नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बातचीत करेंगे आज वेस्ट इंडीज टूर के बारे में, जो अवे होम खेलना जाना है, यानी वेस्ट इंडीज की सरजमी पे आपको भारतीय क्रिकेट टीम नजर आएगी। लेकिन इस स्क्वाड को लेकर के बहुत चर्चा चल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इंग्लैंड वाला जो स्क्वाड था वो नजर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन चेंजेस हुए। मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो चेंजेस इतनी फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है बीसीसीआई के तौर पर, सिलेक्टर्स के तौर पर, क्या ये सही भी है कि नहीं। और साथ ही बातचीत थोड़ी करुण नायर के बारे में होगी, क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट डाला था अपने एक्स पर कि क्रिकेट प्लीज गिव मी सम अनदर चांस, लेकिन इस बार फिर से उनको अदर चांस नहीं मिला है। हालांकि इंग्लैंड में उनको चांस दिया गया था, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करुण नायर की अगर बैटिंग आपने देखी होगी तो सहवाग के बाद 300 रन बनाने वाले टेस्ट में दूसरा नाम थे करुण नायर। लेकिन उनकी करियर की जो ग्रोथ थी वो कहीं शायद नजर नहीं आई, अपॉर्चुनिटीज की कमी नजर आ रही थी। फिर जब अपॉर्चुनिटीज मिली तो फिर उस तरीके से परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हुआ। और अब विश्लेषक और एक्सपर्ट्स क्रिकेट के ये कह रहे हैं कि शायद इंग्लैंड जैसी सीमिंग कंडीशंस में, जो मुश्किल कंडीशंस मानी जाती हैं बैटर्स के लिए, वहां पर करुण नायर को अपॉर्चुनिटी दे करके जज करना ठीक नहीं है। एक बार और चांस मिलना चाहिए था। अभिषेक, क्या लगता है, क्योंकि ये स्क्वाड तो बड़ा मजबूत लग रहा है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो इंग्लैंड में नजर आए थे, लेकिन क्या लगता है करुण नायर की जगह बनती थी कि नहीं? हाँ, जिस तरह से ये बात सच है कि अगर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की या जब दिलीप ट्रॉफी की, तमाम तरीके के जब भारत देश के अंदर ऐसे क्रिकेट खेलते तो करुण नायर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे थे। उसके बाद अब जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड टूर पे उनकी पूरी बैटिंग फ्लॉप देखी गई, लगातार उनको मौके मिलते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को खुश नहीं कर सके। जो उनसे उम्मीदें थी लगातार वो फ्लॉप होते गए। तो कहीं ना कहीं अब उनको वेस्ट इंडीज टूर के लिए रेस्ट दिया गया है कि ताकि वो अपनी और बैटिंग पर काम कर सकें, और ताकि भारत, और देखिए करुण नायर का जो भी खेल है वो काफी बचा हुआ है, लेकिन करुण नायर की जो एबिलिटी थी वो इंग्लैंड में दिखी नहीं, जिसलिए करुण नायर जाने जाते हैं। लगातार उनके कई 300 नाम के रिकॉर्ड हैं। तो इस तरह के प्लेयर को, बड़ा प्लेयर है और कहीं ना कहीं इसको रेस्ट देना भी जरूरी था। वो अपने ऊपर काम करेगा और अगली सीरीज में उसे मौका जाहिर सी बात जरूर देगी बीसीसीआई। और हम बात करते हैं जिस तरह से सर जडेजा का कद बढ़ा है, उप कप्तान बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कप्तान जो सर जडेजा हैं उन्होंने टेस्ट में किस तरह की महारत हासिल कर ली। हालांकि इंग्लैंड टूर की बात करें तो इंग्लैंड टूर में जितने भी प्लेयर्स गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं सारे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। करुण नायर को एक इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने शतक नहीं बनाया था। बाकी मोस्टली बैट्समैन और टॉप ऑर्डर के जितने बैट्समैन थे उन्होंने शतक जरूर बनाए थे। यशस्वी, तो कहीं ना कहीं हम बात करते, आप बात होगी ऋषभ पंत की, जो इंजरी से इस समय जूझ रहे हैं। इंग्लैंड टूर पे वो पैर में उनके चोट लगी थी, उसके बाद से इस सीरीज के लिए भी कहीं ना कहीं उनको रेस्ट दिया गया। जिस तरह से अब देखिए पूरी युवा टीम है, सिर्फ जडेजा को छोड़ दीजिए। बात होगी मोहम्मद सिराज की, जो इंग्लैंड के अंदर 5 विकेट लेते हैं लगातार, कई मैचों में जिताने का दम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन टीम है और बेहतरीन टीम सिलेक्शन बीसीसीआई द्वारा की गई है। और अब जिस तरह से अब करुण नायर को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही है, करुण नायर को क्या एक मैच को लेकर हम जज कर सकते हैं, एक सीरीज को लेकर जज कर सकते हैं? हालांकि इतनी जल्दी चांस गंवाना नहीं चाहिए कि बीसीसीआई को और मौके थोड़े देने चाहिए। लेकिन अब यशस्वी ये भी है कि भारत में उनसे अच्छे प्लेयर्स लगातार परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, तो एक ये भी बीसीसीआई के ऊपर दबाव बनता है कि जो प्लेयर्स लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं यशस्वी, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? करुण नायर को अगर एक सीरीज में मौका मिलता है, फ्लॉप होते हैं, तो दूसरे प्लेयर जो बैठे हैं बेंच पे, जो बैठे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अच्छा देश के लिए खेल सकें। बाकी करुण नायर के लिए बहुत खेल बचा है और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो जाहिर सी बात आने वाली सीरीज में उनको जरूर देखा जा सकता है। देखिए, देवदत्त पडिक्कल की बात करते हैं, ध्रुव जुरेल की बात करते हैं, वो नाम है जो इंक्लूड हुए हैं इस वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए टेस्ट में। लेकिन बाकी सारे नाम, चाहे शुभमन गिल की बात करते हैं, तमाम यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, ये नाम जो इंग्लैंड में आप लगातार रन बनाते हुए देख रहे थे, वो तमाम नाम अभी भी मौजूद है। लेकिन स्टिल चर्चा हो रही है कि जैसा अभी आपने कहा जडेजा के बारे में कि इस बार वॉइस कैप्टन की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वॉइस कैप्टन के लिए किस आधार पर जडेजा को चुना गया? इसलिए क्योंकि क्या परफॉर्मेंस के बेस पर उप कप्तान के चुनाव की जरूरत है? नहीं क्योंकि यशस्वी, अब अपने ढलान, करियर के ढलान पर है जडेजा, तो क्या बुमराह को नहीं मिलना चाहिए था मौका? अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि
कि जडेजा को क्या परफॉर्मेंस के बेस में मिला या एक्सपर्ट होने सीनियर के, तो मैं ये मानूंगा कि शुभमन गिल के पास अभी तजुर्बा कम है। ये मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कम क्या है, तो बुमराह इसलिए की तरफ नहीं जाना चाहिए था, ये क्योंकि पहले भी भारत बुमराह में वाइस ये कैप्टन रह भी चुके हैं। परंपरा भी नहीं रही है कि फास्ट बॉलर कभी कप्तान रहा हो या बॉलर्स कभी कप्तान रहे हो। लगातार बैट्समैन ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कहीं ना कहीं कप्तान रहे, ऑलराउंडर कप्तान और उप कप्तान बनते रहे हैं। तो इसको लेकर बॉलर्स को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रीति रहती है कि चाहे मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस, उनको मौके मिलते हैं, उनको कप्तान बनाया जाता है। ये इंडिया और जो एशियाई देशों के अंदर ये कम देखा जाता है। एशियाई देशों के अंदर लगातार बैट्समैन को और जो ऑलराउंडर उनको मौके कप्तान और उप कप्तान बनाने के दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत भी इसी का हिस्सा है। एशिया देश होने की वजह से बुमराह को शायद मौका नहीं मिला। हालांकि बुमराह की परफॉर्मेंस, चाहे मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। टेस्ट की बात कर ले, चाहे टी20 की बात कर ले, चाहे वनडे की बात कर ले, ये दोनों बॉलर्स हमेशा परफॉर्मेंस में अच्छा करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बॉलर्स को लेकर जो कप्तान उप कप्तान की बात करते हैं तो एशियाई देशों में यशस्वी बहुत ही मुश्किल देश मिलेंगे आपको जो बॉलर्स को कप्तान बनाए होंगे। और लगातार टॉप ऑर्डर्स और जो ऑलराउंडर्स होते हैं उन्हीं पर निर्भर करते हैं, ताकि ये हमेशा से रीत चली आई। चाहे आप इंडिया टीम की देख लीजिए, पाकिस्तान की देख लीजिए, श्रीलंका की देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी भारत अब भेंट चढ़ चुका है कि लगातार टॉप ऑर्डर्स और ऑलराउंडर कप्तान बनेंगे यशस्वी। अब कप्तानी की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जिस तरीके से शुभमन गिल ने एक्टिवनेस दिखाई थी, जो क्रंच मोमेंट जीते थे, और यही कारण भी था कि शुभमन गिल की कप्तानी को बड़ा रेट किया जा रहा था। वेस्ट इंडीज, क्योंकि अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की अभिषेक तुलना करें तो इंग्लैंड वाज अ मच बेटर टीम, और उन्हीं की सरजमी में जा करके उनको ही डिफीट करना, एकदम पटकनी दे देना। और लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो ये मुकाबला आपको कैसा लगता है? क्या वेस्ट इंडीज में अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट जैसी बात है? नहीं, वेस्ट इंडीज के पूरी तरीके से वो मॉडर्न डे क्रिकेट में आ चुकी है। पूरे देश, पूरा मॉडर्न डे के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे उनके बड़े प्लेयर्स हैं, वो मॉडर्न डे में क्रिकेट में शामिल हो चुके हैं। टी20 वो खेलते हैं, टी10 लीग्स खेलते हैं। अबू दुबई में होती है टी10 लीग्स भी खेल रहे हैं। तो सीपीएल। कहीं ना कहीं सीपीएल भी, हाँ, तो टी10 लीग खेलते हैं। उन्होंने टेस्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। जो टेस्ट के अंदर उनके अंदर ये होता था कि 1 से 2 दिन तक बैटिंग करना, पेशेंस। पेशेंस होना, तो कहीं ना कहीं अब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने वो पेशेंस खो दिया है। वो हर गेंद को हिट करना जानते हैं। उनके अंदर जो रोकने की क्षमता और कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने खो दिया है। और कहीं ना कहीं अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की कोई तुलना नहीं यशस्वी, ना भारत और वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज लगातार अपना जो क्रिकेट का स्तर वो लगातार गिराती हुई जा रही है। हालांकि टी20 में थोड़ी मजबूत टीम मानी जा सकती है क्योंकि उनके पास हिटिंग के बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट टीम में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज काफी कमजोर टीम नजर आएगी। और भारत इस सीरीज में कहीं ना कहीं डोमिनेट करता नजर आएगा, एक तरफा जीतता हुआ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्लीन स्वीप करता हुआ दिखे भारत, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक काफी कमजोर टीम है बता यशस्वी। दें आपको कि दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, और उसी लिए स्क्वाड जो है वो अनाउंस की गई है। अभिषेक, बताइए जरा, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, ये टीम आपको कैसी लग रही है? स्पिनिंग की बात करते हैं, अक्षर पटेल नजर आएंगे, कुलदीप नजर आएंगे। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, बुमराह इज देयर, इसके साथ ही सिराज इज देयर, अर्शदीप इज देयर। ऊपर से अगर ओपनिंग पेयर्स की बात करते हैं, यशस्वी फैंटेस्टिकली परफॉर्म करते आ रहे हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड के टूर से बल्कि उनके अगर पिछले 1 डेढ़ साल के परफॉर्मेंस देखे टेस्ट में, तो यशस्वी वाज वेरी वेरी लुकिंग वेरी कंफर्टेबल इन द क्रीज। तो क्या लगता है कि ये जो स्क्वाड है, क्या ये अच्छी बीसीसीआई ने और सेलेक्टर्स ने चुनी है? बस ये मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड के अंदर सीरीज खेली है, उसी तरीके के क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में जिंदा रखें और कहीं ना कहीं पूरी तरह से अच्छी टीम मानी जाएगी। सिर्फ एक नाम जो टेस्ट में से कमी खल रही है वो ऋषभ पंत की खल रही है। तो कहीं ना कहीं जो विकेट कीपिंग और नीचे लास्ट ऑर्डर में आके हिटिंग एबिलिटी रखते हैं और ऊपर कभी जरूरत पड़ती है तो टीम के लिए 100 रन 200 रन आराम से खड़े होकर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऋषभ पंत की कमी खलेगी। बाकी मुझे नहीं लगता इस सीरीज में ऋषभ पंत की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप देखेंगे टॉप ऑर्डर ही काफी गेम खत्म करके रखेंगे। और वेस्ट इंडीज टूर के लिए काफी मजबूत टीम मानी जा रही है। अगर फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर में ऋषभ पंत एक नाम जुड़ेगा। उसके बाद स्पिन में एक नया जगदीशन करके आया, वो एक देखने को मिलेगा, क्या वो मिस्ट्री कर सकता है। बाकी इसकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को डाल सकते हैं, इस समय एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रेड बॉल में भी मौका देना चाहिए कि क्या अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स आपको टेस्ट करने तो वरुण एक अच्छा ऑप्शन इस समय बन रहे हैं, क्योंकि टी20 के नंबर 1 गेंदबाज भी बने। तो कहीं ना कहीं लगातार ये ऐसे वरुण चक्रवर्ती को मौके भी मिलेंगे तो टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके देंगे। बस मैं ऋषभ पंत और वरुण चक्रवर्ती ये सोच रहा हूं कि स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती और कहीं ना कहीं उनको मौका मिले देखिए, ऋषभ पंत।
भारत इतना सौभाग्यशाली है क्रिकेट के मामले में कि बेंच स्ट्रेंथ ही आपको अगर बातचीत की जाए तो चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी आपको बेंच पे नजर आते हैं। और मेन स्क्वाड की अगर बात करें तो अगर जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल से लेकर के नीचे बुमराह तक की बात करते हैं तो काफी बेहतर नजर आती है, ये टाइट सुदृढ़ नजर आ रही है ये स्क्वाड। लेकिन इन सब के बीच में जो दो नाम बहुत ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं इस वक्त वो है करुण नायर और श्रेयस अय्यर का। क्या बताइए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लग चुके थे कि संजू सैमसन को निग्लेक्ट किया जा रहा था। हालांकि अब संजू सैमसन को मौका लगातार दिया जा रहा है। इस बार अगर बात करें तो पहुंचे हैं एशिया कप के लिए वो, लेकिन क्या श्रेयस अय्यर और करुण नायर को भी वापस और मौका मिलने की जरूरत है? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट को लेकर के दीवानगी अपने एकदम उच्च स्तर पर आपको नजर आती है। ये खेल नहीं है, ये पैशन है क्रिकेट के, न सिर्फ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी। हालांकि अब ये स्क्वाड अनाउंस हो गई है तो वेस्ट इंडीज 2 अक्टूबर से बता दें आपको कि ये सीरीज शुरू होगी, 2 मैचों की सीरीज होगी। इन सब के बीच में एशिया कप चल रहा है भाई, और एशिया कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। कौन होगा फाइनल में भारत के सामने, बताइए ये भी, क्योंकि आज तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी मैच है। कौन किसको चाहते हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसको जीतना चाहिए, किसको हारना चाहिए, बताइएगा। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।